आराम से माल देंगे, उसके बाद ही पूरा व्लॉग एंड है। और इंशाल्लाह ताला आपको जो ना माल की अपडेट देंगे कि भाई क्या हिसाब रहा, क्या व्लॉग के अंदर क्या मार्केट अपडेट रही, क्या हिसाब किताब बना, क्या क्या चीज़ें। ज़रा होल्ड करने से अच्छा है इसको हम जल्द से जल्द फारिग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिखाऊँ कैसे पता लगेगा आपको हल्का सा मसला आ रहा है। कोई एक आध दाना होगा जो बीमार होगा। हाँ, यहाँ पर एक दाना, यहाँ पर एक दाना है, इसको देख रहे हो हल्का सा। अल्लाह के हुक्म से भाई डेली के 700-800 के करीब दाने मरते थे। उस टाइम मेरा व्लॉग था 7,500 का। तो 6 पहले दिन 400, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर यहाँ तक कि हाँ 900 के बाद मैंने माल सेल करना सारा शुरू कर दिया। रहता है इन लोगों के साथ और ये दोनों लंबी करते रहते हैं। वैसे ये होते कौन है आपको बताऊँ, हिंदू होते हैं, बांगड़ी कहते हैं इनको। और बांगड़ी से मुराद क्या होता है, इनकी ज़बान जो ना बड़ी डालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बड़े डाल देते हैं। कंप्लीट फिजिबिलिटी पता लगी कि गोल्डन मिस्री की। बहुत आप में से कुछ लोग थे कि यार मैं कभी इसे जो होगी वो होगी कुछ 80 दिन होगी, ना 3 महीने पूरे ना 2.5 महीने पूरे, 80 दिन होगी। और 80 दिन में तो तकरीबन 1,10,000 बच गया, समझ लें। इस तरह का हिसाब किताब कुछ बता है। अच्छा, 1,10,000 बच गया आप बोलेंगे। और मैंने एक इंच का चूजा नहीं बेचा। जब माल का वेट 500 ग्राम था, जब से बेचना शुरू किया, जब का माल का वेट 900 ग्राम हो गया, 800-900 ग्राम, तब तक माल बेचा। यानी कि 1 महीने के अंदर मैंने माल सारा का सारा सेल आउट किया है। ऐसा नहीं था कि फ़ौरन माल चला गया। और रेट अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें बेसिकली कुछ माल था हमारा फॉल सेल करने वाला। तो मैंने कहा क्यों ना आज की इस वीडियो में आपको दिखाया जाए क्या माल अवेलेबल है सेल के लिए, क्या हिसाब किताब है, कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल सेल के लिए, किस तरीके से करनी है। खैर मैं आपको बताऊँ, सेल से मुराद ये है कि हमने सेल करनी है। आगे मार्केट के हवाले से जो चीज़ें मतलब चूज़ा पड़ा हुआ है बस। ये वाला माल अल्हम्दुलिल्लाह एंड पर है। और आज की वीडियो का जो टाइटल होने वाला है ना, वो होने वाला है कि गोल्डन मिश्री की मार्केट के हवाले से अपडेट। अभी तो फिलहाल थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भाई नीचे बांगड़ी आया हुआ है। तो हम बांगड़ी को तो ना एक एक करके माल निकाल के दे रहे हैं। देख रहे हो, ये खड़ा हुआ बांगड़ी, ये खड़ा हुआ हमारा हीरो कहाँ गया, हमारा हीरो शायद ऊपर आ गया, थैला देखे उसको। तो अब ये जो है बांगड़ी को आराम से माल देंगे, उसके बाद ये पूरा व्लॉग एंड है। और इंशाल्लाह ताला आपको जो ना माल की अपडेट देंगे कि भाई क्या हिसाब रहा, क्या व्लॉग के अंदर क्या मार्केट अपडेट रही, क्या हिसाब किताब बना, क्या क्या चीज़ें रही। क्योंकि रेट आजकल ज़्यादा नहीं है, रेट बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि इस दफ़ा इकॉनमी थोड़ी सी बर्बाद सी रही, कुछ चीज़ें एक्चुअल अच्छी नहीं रही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अच्छे रेट्स में निकल गया हमारा माल अल्लाह का शुक्र है उधार में नहीं निकला। अभी सारे माल की आपको अपडेट देते हैं, इनको पकड़ पकड़ के जल्दी से एक तरफ करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे करना क्या है। ठीक है, माल था ना ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। और ये जो है ना, ये बस बचा कुचा माल इसको दे रहा है बांगड़ियों को। ये बांगड़ी लेके जाएंगे, कुछ क्रेट में डाल के, कुछ हाथ में डाल के अपने हिसाब से जो है ना सेटिंग कर रहे हैं। तो खैर अल्लाह करे ये आराम से निकल जाए माल, उसके बाद हमारी भी जान छूटे। जान छूटने से मुराद ये कि अब एंड ऑफ व्लॉग है ना, अब थोड़ा थोड़ा सा माल तंग करता है। और एक वजह है जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ जान छूटे, कि अब क्या वजह है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। हल्का सा जो ना हमारे बर्ड में मसला आ रहा है, तो उससे बेहतर था कि हम इसको ज़रा होल्ड करने से अच्छा है इसको हम जल्द से जल्द फारिग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिखाऊँ कैसे पता लगेगा आपको हल्का सा मसला आ रहा है। कोई एक आध दाना होगा जो बीमार होगा। हाँ, यहाँ पर एक दाना, यहाँ पर एक दाना है, इसको देख रहे हो हल्का सा सांस का मसला हो रहा है। जिस चक्कर में जो ना ये अब मैं चाह रहा था कि व्लॉग एंड हो जाए। अभी जो है ना माल बिल्कुल फ्रेश है, अभी माल में मसला नहीं है, लेकिन कुछ दानों में आना शुरू हो गया है। और ये इब्तदा है इश्क है, तो मैंने कहा इससे पहले ये इश्क इब्तदा से आगे बढ़ जाए, अपनी इंतहा को पहुँचे, हम इसको यहीं पर ही ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब तक इश्क इब्तदा होती है ना, तब तक तो खैर होती है, लेकिन जब इंतहा हो जाती है ना शुरू इसकी, इस वाले इश्क की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे वाले की फालतू वाले की नहीं कर रहा। तो जब इसकी इंतहा होती है ना, उसके बाद तो आपके पास अल्लाह के हुक्म से थैले भर भर के फेंकते हैं। आपके भाई के पास एक दफ़ा मसला आ गया था और माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से भाई डेली के 700-800 के करीब दाने मरते थे। उस टाइम मेरा व्लॉग था 7,500 का। तो 6 पहले दिन 400, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर यहाँ तक कि हाँ 900 के बाद मैंने माल सेल करना सारा शुरू कर दिया था। तो वो 7,500 माल में से मैंने 2-2,500 माल सेल किया, और जो सेल किया उसके आज तक पैसे भी नहीं मिले। तो इस चक्कर में इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह के हुक्म से जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। तो खैर फिलहाल ज़रा इसको डिलीवर कर दें, एंड करें, उसके बाद बात करते हैं मार्केट के ऊपर। बेसिक देख रहे हो इनकी हरकतें, ये उतना तंग करते हैं, दिमाग खा जाते हैं। ये जो बांगड़ी होते हैं ना, ये मसला है, वो मसला है, ये दाना अच्छा नहीं लग रहा, वो दाना अच्छा नहीं लग रहा, यही चलता रहता है इन लोगों के साथ। और यही दोनों लंबी करते रहते हैं। वैसे ये होते कौन है आपको बताऊँ, ये हिंदू होते हैं, बांगड़ी कहते हैं इनको। और बांगड़ी से मुराद क्या होता है, इनकी ज़बान जो ना बड़ी वो होती है, ज़रा पता नहीं क्या वजह इनको, लेकिन खैर बांगड़ी कहते हैं। ये लोग अपने आप को भी बांगड़ी कहते हैं, आरती कहते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर अपने आप को बांगड़ी कहते हैं। तो इनकी ज़बान भी ऐसी होती है, कुकड़ू करके तो ना इस तरह करने वाली। खैर वेट कर रहे हैं नीचे दूसरे तराजू पे, इनका वाला तराजू में कहते चार्ज नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। अंदाज़ा हो जाए बेहतर तरीके से, उसके बाद ही ले जाएंगे खैरियत से निकाल के। भाई आप लोगों से बात करी थी कि आप लोगों को फिजिबिलिटी बतानी है, और मैंने सोचा था कि ये वीडियो बैठ के सुकून से रिकॉर्ड करेंगे, पर समहाउ मैंने कहा मज़ा नहीं आएगा। हमारी जो पहचान है ना वो यही है
तो एक काम करते हैं, बजाय इसके कि सुकून से बैठ के करने के, इनके पास ही, चूज़ों के पास ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपको अपडेट देते हैं हमारे लेयर चूज़ों की क्या सिचुएशन चल रही है। आज माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चूज़ों की जो एज है वो हो गई है 15 दिन हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अभी तक चीज़ें बेहतर हैं। एक काम करते हैं, खाली इनको फीड डाल देते हैं और उसके बाद हम बात भी करेंगे और कुछ चीज़ें भी आपको बताते हुए जाऊँगा, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें चूज़ा बैठा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बड़े डाल देते हैं। कंप्लीट फिजिबिलिटी पता लगेगी गोल्डन मिस्री की। बहुत आप में से कुछ लोग थे कि यार मैं कभी इसकी फिजिबिलिटी नहीं बताता गोल्डन मिस्री की, हमेशा उसकी बता देता हूँ, लेयर की, सॉरी ब्रायलर की बता देता हूँ। हम फैज़ को पकड़ते हैं, फैज़ से पूछते हैं फिजिबिलिटी बताओ, फैज़ बता देता है हमेशा एज़ यूजुअल। और फैज़ भाई का शुक्रिया भाई, आप लोग भी शुक्रिया करें क्योंकि मुझे तो पता होती है पहले से बैक एंड पे, आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि फैज़ अपना लॉस एंड प्रॉफिट जो भी होता है आपको खुलेआम बता देता है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं मिस्री की फिजिबिलिटी की और उसकी स्ट्रेटजी की कि आगे जाके क्या करना है, किस हिसाब से करना है, किस तरीके से करना है और क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ इस पूरे के पूरे फ्लॉग के अंदर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो ये फ्लॉग जो है इसकी एवरेज जो एज थी वो नियरली 2.5 महीने के करीब ही फ्लॉग मेरे पास रखा रहा, जिसके अंदर शुरू में जैसे बात है 1500 था और बहुत कम चूज़ा मैंने सेल किया मार्केट में, 100-150 सेल किया, बाकी सारा अपने लिए रोक लिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आगे सर्दियाँ थी, रेट बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ये मेरा अपना प्लान था कि इसको इस तरीके से करना है, पर समहाउ इशू क्या आया? इशू ये आया कि भाई इस दफ़ा हमारा अफ़गानिस्तान बंद था, हमारा क्या आप सबका अफ़गानिस्तान बंद था। और अफ़गानिस्तान बंद होने का सबसे बड़ा इशू कराची में क्या फेस करते हैं, कराची में जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मली या तो अफ़गानिस्तान माल जाता है या वो इंटीरियर या बलूचिस्तान साइड जाता है या वो कोयटा साइड चला जाता है, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा खपत नहीं होती गोल्डन मिस्री की। तो जो बड़े फार्म्स हैं ना वो अपना माल वहीं का वहीं भिजवा देते हैं। जो हमारे जैसे छोटे फार्मर्स होते हैं जो 2-3 हज़ार बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं वो फिर इन दुकानों को सप्लाई करते हैं। पर इस दफ़ा जैसे मैंने आपको बताया कि माल आगे गया ही नहीं, तो उसकी वजह से माल की एक्सेस हो गई, सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, डिमांड वहीं की वहीं खड़ी हुई थी, सॉरी सप्लाई बढ़ गई और डिमांड बहुत ही कम हो गई क्योंकि अफ़गानिस्तान माल नहीं गया, अब जो माल है वो कराची जाएगा। और इसी वजह से पंजाब में भी इस दफ़ा इतना ख़ास रेट नहीं रहा, बड़ा ख़तरनाक सीन रहा। जबकि पंजाब की मार्केट अच्छी होती है लेकिन पंजाब का माल भी बहुत ज़्यादा वहाँ जाता है, बेसिकली जाता कहाँ है, पंजाब का माल भी बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान वगैरह जाता है। तो खैर इस वजह से तो थोड़े से रेट ख़राब रहे। तीसरा रीज़न ये था भाई लोगों की बाइंग पावर बुरी तरीके से डिस्टर्ब थी। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट कम होने का रीज़न क्या था, मैं आपको खाली ये समझा रहा हूँ, फिजिबिलिटी बतानी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे पता है कि शायद आप में से कुछ लोग बोर हो जाएं, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है फिजिबिलिटी में तो कोई रीज़न नहीं, आप वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। बाकी अगर आप करने का सोच रहे हैं या इसके रिलेटेड कोई काम सोच रहे हैं तो 7-8 मिनट की वीडियो आपकी कीमती टाइम में से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाएगी फार्मिंग के हवाले से, मार्केट के हवाले से। तो भाई बात क्या बनी उस फिजिबिलिटी की, उसका रीज़न क्या बना? तो दूसरा रीज़न ये था कि लोगों की बाइंग पावर बहुत कम थी इस दफ़ा। कुछ मुल्क के हालात इतने मज़ेदार नहीं थे जैसे कि नॉर्मली होते हैं, तो वैसे भी कुछ कहानी थोड़ी सी डावाडोल रही, ठीक है। ये मैं आपको बात बता दी कि दोनों सिचुएशन में रेट कम रहा। अब रेट कम क्या रहा, इस दफ़ा जब मैंने माल सेल आउट किया वो 650 रुपये किलो भी किया, 750 रुपये किलो भी किया, 850 रुपये किलो भी किया। एट अ टाइम में 3 बंदों को इस रेट में माल दे रहा था, जबकि यही माल मैंने लास्ट ईयर 1100 रुपये केजी बेचा है फरवरी के अंदर। उसका रीज़न क्या था? बारिश हुई थी, माल शॉर्ट हुआ था और बड़े ख़तरनाक सीन था। लेकिन इस दफ़ा कॉस्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करके कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं आई फीड के रेट, चूज़े के रेट में, बल्कि चूज़े का रेट तो कम हो गया और उसके क्या कहते हैं उसमें भी कोई फ्लक्चुएशन, क्या कहते हैं फीड के पैक में भी कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं थी रेट्स के हवाले से। लेकिन मार्केट इस दफ़ा इतनी कम रही, तो समझ लें लास्ट टाइम जो था मैंने फिजिबिलिटी निकाल के चेक करी, मैंने पूरे माल पे 4 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे और उसके मैंने निकाले थे 5.5 लाख रुपये। तो 5.5 मैं आपको ये नहीं कह रहा, सॉरी 4 लगाए थे और 6.25 के करीब निकाले थे, तो तकरीबन 2-2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था 2-3 महीने के अंदर, कम बेश इसके आसपास था, तकरीबन 3-3.5 महीने के अंदर हुआ था, इतना ज़्यादा। तो अच्छा प्रॉफिट निकल कर आ गया था और 1500, 2000, 2500 बर्ड्स के ऊपर अच्छा प्रॉफिट निकल कर आ गया था लास्ट टाइम। इस दफ़ा क्या सीन बना, यानी कि आप सोच रहे होंगे 2500 बर्ड 4 लाख में कैसे पल गया। वो असल में छोटा चूज़ा भी बेचा, बड़ा भी बेचा, मिक्स करके बेचा, कहानी उसी में चलती रही, तो वो विजिबल रहा, कोई फिक्स अमाउंट डायरेक्ट नहीं लगा मेरा उसके अंदर, ठीक है। इस दफ़ा क्या सीन रहा, इस दफ़ा रेट इतना कम रहा लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अल्लाह का शुक्र है बचत आ गई। और मैं आपको ज़रा फिजिबिलिटी बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ बचत क्या आई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बताऊँगा ना भाई, आगे की फिजिबिलिटी क्या है, आगे के चैलेंजेस क्या हैं और किस तरीके से मार्केट ऑपरेट करेगी अंडे की, गोल्डन मिस्री की, सब चीज़ों की वीडियो इंशाल्लाह इसमें हम समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया बोर वीडियो है तो उसमें मुझे शश के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बताऊँगा और आपको समझाऊँगा। तो भाई रीज़न क्या बना इस दफ़ा, कॉस्ट में तकरीबन 45 बैग्स लग गए थे मेरे 1500 बर्ड्स पे
और मैंने एक इंच का चूज़ा नहीं बेचा। जब माल का वेट 500 ग्राम था, जब से बेचना शुरू किया, जब का माल का वेट 900 ग्राम हो गया, 800-900 ग्राम, तब तक माल बेचा। यानी कि 1 महीने के अंदर मैंने माल सारा का सारा सेल आउट किया है। ऐसा नहीं था कि फ़ौरन माल चला गया हो। और रेट जो था वो एवरेज 700 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि जिनको मैंने 750 850 दिया ये तो दुकानें थी, जो ब्रोकर था उसको मैंने 650 दिया। तो समझ लें 50% के हिसाब से 700-750 रुपये के अंदर मेरा माल सेल आउट हो गया था सारा। जो मैंने वेट की कैलकुलेशन निकाली, जो पर्चियाँ निकाली, कमोबेश 800 किलो माल मैंने सेल आउट किया है 750-800 किलो के हिसाब से। कुछ मैं 1-2 पर्चियों में ऐसा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर मैंने उसकी रेट भी डाले हैं, क्या नाम है उसका, क्रेट का भी वेट डाला है या फिर खाली वो है, तो कुछ घिसमिच हो रही है। कमोबेश 750-800 लेके चलो। देखो ये फिजिबिलिटी 100% परफेक्ट नहीं होगी, और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं फिजिबिलिटी आपसे छुपाऊंगा। उसका रीज़न सारा ये है कि मैंने जो है ना वो खुद करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे छुपाऊंगा, जब आपको नुकसान दिखा सकता हूँ मैं फ़ायदा क्यों नहीं बचाऊंगा। दोनों चीज़ आपको बतानी है, नज़र वज़र का चक्कर नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ें मिस कैलकुलेशन हो जाती हैं, क्योंकि मेरे 2-3 काम होते, पर मैंने कहा आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा क्या हिसाब किताब रहा। और मैंने आपको फीट का बता दिया कि फीट तकरीबन 45 बैग लगे, 7,000 रुपये का बैग था। कमोबेश 3,20,000 रुपये की, 3,15,000 रुपये की फीट लग गई। मिसलिनियस मिलाने के बाद तकरीबन 12,000 रुपये का राइसेस लग गया। और उसके अलावा चूज़ा था 75,000 रुपये का चूज़ा पड़ गया था, क्योंकि चूज़े का रेट उस टाइम में 50 रुपये था आई गेस। और उसके बाद जो मेडिकेशन वगैरह में 5-6 हज़ार रुपये लग गए थे। तो ये सारी कॉस्ट मिलाने के बाद, माल सेल करने के बाद आप लोग समझ गए होंगे, चूज़े का रेट डाल दो, टोटल माल डाल दो, एवरेज वेट तकरीबन 600 ग्राम माल का था, यानी कि 900 ग्राम भी था, 400 ग्राम भी था। तो जो एवरेज सेल करा वो तकरीबन 600-650 ग्राम के साथ सेल किया। तो कुल मिला के कुछ 800 के जी करीब माल बन रहा था। तो ये एक सिचुएशन थी, और फिजिबिलिटी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास मुझे इस 2-2.5 महीने में, 2.5 महीने के अंदर बच गए। ठीक है, तकरीबन 2.5 महीने भी नहीं कह सकते, यानी कि एवरेज में आपको बताऊँ ना, फ्लॉक की जो एग्जैक्ट एज होगी वो होगी कुछ 80 दिन होगी, ना 3 महीने पूरे ना 2.5 महीने पूरे, 80 दिन होगी। और 80 दिन में अंदर तकरीबन 1,10,000 बच गया, समझ लें। इस तरह का हिसाब किताब कुछ बता है। अच्छा, 1,10,000 बच गया, आप बोलेंगे ये तो बड़ा गंदा प्रॉफिट है, इसमें कोई बचत ही नहीं है। देखें, इतने बुरे हालात में अगर आपको महीने के 50-60 हज़ार रुपये साइड बिजनेस कर आ जाए, यानी कि इस बिज़नेस को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता, मुश्किल से मैं गारंटीड कह सकता हूँ मैं पर डे का सिर्फ 2 घंटे से ऊपर नहीं देता हूँ। पर डे का 2 घंटे से ऊपर बिल्कुल भी नहीं। किसी दिन आधा घंटा लगता है, किसी दिन 2-2.5 घंटे लगते हैं, जिस दिन माल सेल करना होता है। तो उस पर अगर आपको इतने पैसे बच जाएँ छोटे स्केल पे घर के पास फार्मिंग करके, तो मेरे हिसाब से ये एडिशनल इनकम है, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा क्या हुआ। अंडे की मार्केट इस दफ़ा कैसी रही मिस्री की, वो भी बता देता हूँ आपको, या उसके से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर डिटेल बात करेंगे बाद में, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है अंडे का। अंडे की मार्केट भी इस दफ़ा अच्छी नहीं रही। जिस तरह लास्ट टाइम अंडे का रेट 13-14 हज़ार पर पेटी गया था, इस दफ़ा रेट 8,000-9,000 तक गया। कहीं कहीं मैंने सुना कि 10,000 भी गया, लेकिन एवरेज रेट यही रहा। उसके बाद भी लोगों ने कमाया। मैं एक साहब को जानता हूँ जिनके पास 250 मुर्गियाँ थी, और उन्होंने सारा अंडा पैक करके घरों पे बेचा है, और उस पर उन्होंने अच्छा खासा मार्जिन लिया, यानी कि 2.5-3 लाख रुपये तो मेरे हिसाब से लिए हैं। क्योंकि जिस तरह वो कैलकुलेशन बता रहे थे, बाकी एक साहब हैं उनके 70-80% से उनको नुकसान हुआ है। तो मिस कैलकुलेशन चलती, चीज़ें ख़राब आगे पीछे होती हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी डाउन थी। लेकिन आपके अपने ऊपर होता है। अब मैं फार्मिंग करता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सारा का सारा माल बेचूँ ब्रोकर को, ठीक है, या मैं सारा का सारा माल बेचूँ ब्रोकर को बेचूँ। वरना दूसरा ऑप्शन क्या होता है मेरे पास, मैंने दुकानों पे सेल किया, मैंने ऑनलाइन सेल किया, मैंने उसके अलावा वो किया, दुकानों पे सेल किया, ऑनलाइन सेल किया, उसके अलावा ब्रोकर को भी बेचा। तो सब मिला मुलू के मुझे अच्छा मार्जिन निकल आया। पर अगर मैं खाली हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता और मैं कहता कि नहीं यार माल जो बिकेगा ना वो ब्रोकर ही खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है मेरा मार्जिन भी लो होता। तो कुछ रेट्स होते हैं, कुछ आपकी अपनी मार्केट होती है, कुछ आपकी अपनी हरकतें होती हैं, जिस हिसाब से आपको लॉस एंड प्रॉफिट होता है। तो अंडे वाली भी हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट बोलोगे कि अंडे की मार्केट का क्या सीन रहा, क्या हिसाब किताब रहा, उस पर भी एक डिटेल गुफ्तगू हम इंशाल्लाह रख लेंगे। ठीक है, एक सेशन रख लेंगे अंडे के रेट्स में। ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। भाई तीसरी चीज़ ये बनी, अच्छा भाई ये तो मैंने आपको पास हिस्ट्री बता दी, अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें बेहतर है। आगे का प्लान क्या है गोल्डन मिस्री को लेके? आप में से 1-2 बंदे समझ रहे थे कि शायद हमने गोल्डन मिस्री को खैराबाद कह दिया, तो ज़्यादा ही माड़ा सीज़न रहा, और अब जो है खाली ये लेयर ये ब्रॉयलर चलेगा। तो भाई सॉरी तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं पिछले 6 साल से गोल्डन मिस्री कर रहा हूँ, कंटिन्यूस कर रहा हूँ, सर्दियों गर्मियों कर रहा हूँ, तो गोल्डन मिस्री चल रहा है। और अब जो मैंने सोचा ना अब क्या मार्केट होगी, किस हिसाब से होगी मैं आपको बता दूँ। अब जो मार्केट होगी ना गोल्डन मिस्री की, वो होगी बेसिकली 400-500 ग्राम की माल की। ठीक है, मेरी कोशिश है कि विद इन अ वीक नेक्स्ट व्लॉग हम प्लान कर लें। जिसको चूज़ा चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। कम क्वांटिटी का रेट अलग होगा, ज़्यादा क्वांटिटी का अलग होगा। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी रेट्स की। तो वो जो भी रेट्स होंगे वो ऐसे बातें आपको बता देंगे। अभी मेरे पास कंफर्म नहीं हुआ, तो मेरा जब चूज़ा फाइनल हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा।
दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 400-500 ग्राम का माल चलेगा, उसमें अच्छा मार्जिन भी निकल आता है, गर्मियों में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाती है, तो वो भी करेंगे, साथ में लेयर भी करेंगे। लेयर का भी तो चूज़ा अवेलेबल है आपके सामने। जब इसमें से कुछ मैंने अपने लिए रोकना है, मैंने आपको शुरू में बताया था, बाकी मैंने सेल आउट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा माल सेल आउट हो चुका है। अभी ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ, ये व्लॉग क्लोजिंग की तरफ है, तो कुछ रख लेंगे, इसमें सारा सेल नहीं करना जब तक जो केजीज़ वाला काम है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल यार मैं कंडीशन बताऊँ ना, चीज़ें बेहतर रहीं, संभल के रहीं। और मैंने आपको अपनी फिजिबिलिटी बता दी कि नियरली लाख-1.25 लाख रुपए करीब मुझे बच गए होंगे। और एग्जैक्टली मैंने आपको बता दी, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लॉग एक साथ नहीं बिका। लेकिन आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई अगर आप लोग भी फार्मिंग करते हैं तो किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं और इसमें बना सकते हैं। अंदर आओगे तो सारे पाँव ख़राब हो जाएंगे। अभी 2 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर किसी को इस हवाले से सवाल हो, मार्केट की अपडेट ये रहेगी, अब जो चूज़ा डलेगा फॉर एग्जांपल रमज़ान से हफ्ता पहले मैं डालता हूँ अगर, तो वो ईद के फ़ौरन बाद तैयार हो जाएगा, तो उसको ईद तक क्लोज़ करेंगे। उसके बाद नया फ्लॉग डलेगा बकरीद ईद से थोड़ा सा पहले, और वो इंशाल्लाह बकरीद के 1-1.5 महीने बाद तैयार हो जाएगा शदीद गर्मी में। उसको भी कम कम रख के पालेंगे, ऐसा फ्लॉग रखेंगे तो इजीली सेल कर सकें। गोल्डन मिस्ट्री सेल करना मुश्किल है, लेकिन गोल्डन मिस्ट्री में फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप उसको महंगा बेच सकते हो, जबकि लेयर और ब्रॉयलर को आप इतना महंगा नहीं बेच सकते। लेयर और ब्रॉयलर का फ़ायदा ये आराम से बिकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बिकता है। मार्केट मिक्स है, इसलिए मैं खुद भी ना मिक्स एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ फ़िलहाल। जी जी, ये बड़े हो गए इसलिए इनको रखा हुआ है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो ये वाली बात थी जो मैंने आपको मार्केट में बताई ना कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरीके से इनको डील करना है, क्या चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी मेरे हवाले से। शायद मैंने कुछ चीज़ें बीच बीच में भूला दी हूँ, मिक्स कर दी, तो मुझे कमेंट करके बताना, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने का सोच रहा हूँ, गोल्डन मिस्ट्री, ब्रॉयलर, लेयर इस साल, क्योंकि मेरे पास मैन पावर भी है, थोड़े से रिसोर्सेज भी हैं इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ टाइम, और थोड़ा सा मैन पावर भी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है। तो सब चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम आपको देना आगे के अपडेट देंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। क्या मसले ऊपर क्यों आ गई हैं? मामा ने कहा था? मामा ने तो नहीं कहा था। कहा था? क्या पूछा था मामा से? मामा ने ऐसा बोला ऊपर चले जाओ। मामा से पूछो, अगर मामा ने कहा नहीं, मना किया था मैंने, फिर बताओ, बोलो। नहीं कहा था मामा ने, नहीं कहा था। चलो, तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स की मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगा। कोर्स बेसिकली 3 फॉर्म्स में, हमारा PDF भी है, वीडियोस भी हैं और कंसल्टेशन भी, तीनों चीज़ें एक साथ ही उसमें इंक्लूड है। 2500 रुपये के अंदर, जिसमें आपको पूरे 1 साल की कंसल्टेशन मिलती है। साल में आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह अवेलेबल है। आपको ज़रूर मैं गाइड करूँगा जितना हो सकेगा, जिस हिसाब से आपको बता सकूँगा, ताकि आपका प्रॉफिट बचे और हमारा भी हिसाब किताब बचे, यानी कि आप अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सकें। क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए, साथ में जो मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस कराची यूनिवर्सिटी से। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, टॉपिक ज़रूर बताएगा, साथ साथ एक अच्छी बात भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ताकि फार्मिंग के हवाले से आपको हेल्प होती रहे। सिर्फ कोर्स ना हो, खाली कोर्स कर रहा हूँ, सॉरी, खाली ब्लॉग्स ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा, आगे बोलो, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। मुँह में तो ना उंगली नहीं डालते, गरीब भाई हमारी बांझी है। चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।